दोस्तों, ब्लड डोनेट करना सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। आपका डोनेट किया हुआ ब्लड किसी जरूरतमंद की जिंदगी भी बचा सकता है। यही वजह है कि रक्तदान को महादान कहा जाता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ब्लड डोनेट नहीं कर पाते। जी हाँ, ब्लड डोनेट हर कोई नहीं कर सकता। इसके पीछे की कुछ रीजंस हैं जिनको जानना हर किसी के लिए जरूरी है। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन से लोग ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि ब्लड डोनेट करके आप किसी की जिंदगी को बचा सकते हैं, लेकिन उन लोगों को ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए जो इसके लिए अनफिट है। अगर वो ब्लड डोनेट करते हैं तो उनकी हेल्थ पर असर पड़ सकता है। जैसे प्रेग्नेंट महिलाओं को ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। ज्यादातर प्रेग्नेंट महिलाएं एनीमिया से पीड़ित होती हैं। ऐसे में उनमें आयरन की और कमी हो सकती है। दोस्तों, ऐसे बहुत से पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर यह तय किया जाता है कि कोई व्यक्ति ब्लड डोनेट कर पाएगा या नहीं। शारीरिक रूप से कमजोर, किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित जैसे कि डायबिटीज या कैंसर के मरीजों को भी इससे बचना चाहिए। इसके अलावा ब्रेस्ट फीड करा रही मदर्स को भी इससे दूर रखा गया है। दोस्तों, जिन लोगों ने हाल ही में नाक, कान या शरीर का कोई अंग छिदवाया है या फिर शरीर के किसी अंग पर टैटू बनवाया है, वो लोग भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। टैटू, पियर्सिंग या फिर कोई परमानेंट मेकअप ट्रीटमेंट करवाने के बाद आपको कम से कम 4 महीने का इंतजार करना होगा और उसके बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पियर्सिंग, टैटू या मेकअप ट्रीटमेंट के तुरंत बाद ब्लड डोनेट किया जाए तो इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। वहीं अगर आप सर्दी जुकाम के शिकार हैं या फिर आपको बुखार आ रहा है तो आप उस दिन या बाद के 1-2 दिन तक ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। फ्लू या सर्दी जुकाम के बाद आपको कम से कम 3 दिन तक का इंतजार करना चाहिए और इसके बाद ही ब्लड डोनेट करना चाहिए। साथ ही अगर आप किसी बीमारी से निजात पाने के लिए कोई एंटीबायोटिक दवा का कोर्स कर रहे हैं या फिर कुछ दवाइयां चल रही है तो भी आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। अगर आपको 7 दिन के भीतर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो भी आप ब्लड डोनेट करने के काबिल नहीं माने जाएंगे। आपको कुछ हफ्तों का इंतजार करना होगा और दवाओं का असर आपके शरीर से खत्म होने के बाद ही आप ब्लड डोनेट कर सकेंगे। दोस्तों, अगर आपका वजन 50 किलो से कम है तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने के बाद शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा ब्लड डोनेट करने के लिए मिनिमम एज 18 साल है। हालांकि ब्लड डोनेट करने के लिए कोई मैक्सिमम एज नहीं तय की गई है, बशर्ते आप किसी बीमारी से ना जूझ रहे हो। मान लीजिए आपकी एज 60 साल है, आप फिट हैं और किसी बड़ी बीमारी से नहीं जूझ रहे हैं तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हाई या लो ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं तो आपको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। टीबी पेशेंट को भी ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पेशेंट का ब्लड पाने वाले इंसान में भी यह बीमारी पहुंच सकती है। इसी तरह एड्स के पेशेंट का भी ब्लड दूसरे इंसान में नहीं चढ़ाया जाता। ऐसे ही होमोसेक्सुअल्स, फीमेल सेक्स वर्कर और ट्रांसजेंडर्स के साथ ही ड्रग्स लेने वाले या किसी दूसरी हाई रिस्क डिजीज से सफरिंग लोग किसी भी हालत में ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। हालांकि स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में अगर ये किसी क्वालिफाइड डॉक्टर का फिटनेस सर्टिफिकेट पेश कर देते हैं तो इन्हें ब्लड डोनेट करने की परमिशन दी जा सकती है। दोस्तों, आंकड़े बताते हैं कि 30 लोगों में से केवल एक ही व्यक्ति ब्लड डोनेट करने के लिए सुइटेबल पाया जाता है। वैसे 18 से 65 साल की उम्र के बीच के लोग जो शारीरिक और मानसिक रूप से हेल्दी हो और जिनका वेट कम से कम 50 kg और हेमोग्लोबिन लेवल 12.5 से ज्यादा हो, उन्हें ही ब्लड डोनेट करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।